राधे राधे भगवान जी। तो गुरु के तो हम कितने शुक्राने गाएं, वो हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं। भगवान से प्रेम करो, भगवान से अपनापन करो, सारी कृपा गुरु की होती है। गीता के 12वें अध्याय का 12वें 13वें से लेके 20वें श्लोक तक है। इस 7 श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए और इसमें 33 गुण बताए। तो भगवान ने ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया। भगवान ने कहा मुझे तो तीनों भक्त अपने प्रिय हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, पर सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त है। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा ही अपना स्वरूप है। हम भगवान का तिलक कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, पर हम साथ में और गलतियां भी कर रहे हैं। तो वो इससे हमें सुनने को मिलेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या गलतियां हो रही, वो हमको समझ मिली तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। और एक तरीका होता है हम गुणों को अपने जीवन में लगाएं, उस पर समझ होनी चाहिए। और दूसरा होता है हम भगवान की भक्ति करें, नाम जप करें, नाम लेखन करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान को याद रखें, भगवान की कृपा फील करते रहें, भगवान का शुक्राना मानते रहें हर समय। तो कहा कि भगवान जो है वो हमारा ये नहीं देखते कि हमने तिलक कैसा लगाया है, हमने कपड़े कैसे पहने हैं। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है, हमारा हृदय कैसा है। तो पहला श्लोक जो है, जो भगवान बताते हैं अपने भक्त का, वो बताते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करने च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। तो इसका हिंदी में भावार्थ है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणावान है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है, क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट रहता है और संयचित है, दृढ़ निश्चयी है तथा मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब एक ही श्लोक में इतने सारे गुण बता दिए भगवान ने। अब सबसे पहले जो भगवान को बुरा लगता है, हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं, पर सबसे बुरा जो भगवान को लगता है कि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, है ना। भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं और साथ में द्वेष भी कर रहे हैं। कभी ना कभी किसी न किसी से द्वेष होता ही होगा, होता है या नहीं होता। तो भगवान ने तो कह दिया द्वेष था। द्वेष जो है वो अग्नि है, आग है, वो हमें भी जलाती है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसे भी जलाती है। द्विविष। अगर हम द्वेष करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति नहीं रह पाएगी, पक्का कर लीजिए। कैसे पता चले हमारा द्वेष है? देखिए, उस व्यक्ति में हमारी दोष दृष्टि होगी, ठीक है ना, उसकी निंदा चुगली करेंगे, उसकी उन्नति देख के जलेंगे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज देखिए, सुख अनुशयी रागा दुख अनुशयी द्वेषा। जिससे हम राग करते हैं उससे भी द्वेष करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं बताइए। जैसे पति हमारे कहने में चल रहे हैं तो राग कर रहे हैं, और जरा वो उल्टा सीधा बोल गए, जरा उन्होंने हमारी कहने में बात नहीं सुनी, जरा हमें बुरी तरह कर दिया, जरा हमें इग्नोर कर दिया, तो हम क्या करेंगे? द्वेष। और बेटा भी ऐसे ही है, बड़ा हो गया है, छोटे बच्चे से तो क्या राग द्वेष करेंगे, पर ये राग द्वेष द्वंद्वी जोड़े चलते रहते हैं। तो भगवान ने कहा ये राग द्वेष जो है द्वंद्व मोह है। क्या है? द्वंद्व मोह। इसी में मन फंसा रहता है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, लव हेट्रेड, लव हेट्रेड, लव हेट्रेड। इस द्वंद्व मोह से जो बाहर निकल आता है वो ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि द्वेष जो है वो हमें, इससे हमें बाहर निकलना है। जैसे देखिए, एक दृष्टांत आता है, ये सब आपने सुना ही होगा, पर ये द्वेष को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर द्वेष हमारे अंतःकरण में है तो हमारे जितने भी अच्छे गुण हैं वो जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसके पास चले जाते हैं। जिससे हम द्वेष करेंगे उसकी निंदा भी करेंगे, है ना, उसकी निंदा भी करेंगे, उसमें दोष दृष्टि भी होगी, तो हमारे सारे गुण उसके पास चले जाएंगे जिससे हम द्वेष करते हैं। और जब हम द्वेष करते हैं तो अपने ऊपर लोहे की प्लेट रख लेते हैं,
हमारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं आता, कोई अच्छा गुण नहीं आता, कोई अच्छी बात नहीं आती। अच्छा, आपका हृदय जल रहा है, उसमें भगवान आकर बैठेंगे? जलते हुए हृदय में भगवान तो शीश सागर में बैठते हैं। भगवान को तो ठंडक पसंद है। जैसे हम एक फूलों के बगीचे में गए, अब फूलों के बगीचे में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। अगर हमने ऐसी गुलाब का फूल तोड़ लिया, कांटे भी चुभेंगे या नहीं? तो हमारी दृष्टि फूलों पे रहती है या कांटों पे? तो हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी है। हमारी दृष्टि किस पे रहती है? दुखों पे। तो फूलों को तो हम एंजॉय कर नहीं पाते और दुखों को देखते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिससे हमारा द्वेष हो रहा है उसने हमारे लिए किया भी तो इतना है। अक्सर लड़कियों को सास से द्वेष होता है, अक्सर पति से द्वेष हो जाता है, अक्सर किसी ने हमारे लिए कुछ कह दिया तो उससे द्वेष हो जाता है। पर वो हमारे लिए इतना कर भी तो रहा है, ये भी तो देखिए। तो अगर उसने कुछ कह दिया तो उसको कहने का हक भी तो है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो गाने तो आगे बढ़ो। तो द्वेष क्या करता है? हमारी सारी अच्छी बातों को कैंसिल कर देता है, और जिससे द्वेष करते हैं उसके सारे अवगुण हमारे पास आ जाते हैं और हमारे गुण उसके पास चले जाते हैं। इतने घाटे का सौदा। तो इतने घाटे का सौदा करेंगे आप? हैं? नहीं। पर द्वेष क्यों करते हैं? फिर द्वेष हो जाता है तो उसको फौरन मन को ठीक कर लीजिए। नहीं, इस रूप में भी भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। अम्मा जी ने बताया, है ही भगवान, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। मुझे अपनी दृष्टि भगवान की तरफ करनी है। मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, चाहे मेरे मन से चले चाहे न चले, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना। सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं, सबका अपना स्वभाव संस्कार है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन नेचर। हम गुरु जी हमारे बताते हैं कि भाई मिर्च तीखी होती है, अंगूर मीठे होते हैं, नींबू खट्टा होता है। आप किसी के स्वभाव को बदल सकते? नहीं बदल सकते। एक्सेप्ट एवरीवन, हर किसी को स्वीकार करिए। अक्सर घर में बहू आती है तो सास का द्वेष हो जाता है। क्यों द्वेष हो जाता है? क्योंकि बेटे से उसका मोह होता है। अब वो दूसरे घर से आ गई, अब उसका ध्यान बेटे का बहू की तरफ हो गया। अरे कोई बात नहीं, तुम भी तो घर में आई थी एक दिन, है ना? तुम्हें भी तुम्हारा भी तो, तुम्हारी सास ने भी तुम्हें एक्सेप्ट किया था। अम्मा जी कहते थे, पला पलाया पति दे दिया, घर दे दिया, कपड़ा जेवर दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब थोड़ी सी बात भी ना कह सके? आप बताइए भाई, थोड़ी बात कहने का उन्हें हक है या नहीं है? तो फिर हम क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों द्वेष मानते हैं, क्यों इतना बुरा मानते हैं? नहीं मानना चाहिए, गलत बात। तो इतना कुछ उन्होंने दिया भी तो है। तो अगर जो उन्होंने दिया है, जो हमारे लिए करा है, अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हमें द्वेष नहीं होगा। हम शुक्राना कब नहीं मान पाते? जब हम अपनी ईगो में होते। हम सास का शुक्राना क्यों नहीं मानते? आपने, अच्छा पति को हमने पाला, पति इतने अच्छे हैं, उनके संस्कार इतने अच्छे हैं, वो हमने पाले, वो हमने दिए उन्हें संस्कार? बताइए, तो सास ने दिए ना। वो तो हमें अच्छे लगते हैं, सास बुरी लगती है। तो क्यों? क्योंकि उनसे अपनापन है, उनसे अपनापन नहीं है। आजकल उस पर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो एक अक्सर ही इस तरह का वीडियो आ जाता है कि वो माँ जो है गांव से सब्जियां लेकर आई है और वो कहती है कि भाई बच्चे बहू बेटे घूमने गए हुए हैं। तो कहता है, माँ आप सब्जियां क्यों ले आई? तो बोले, बेटा ये हमारे खेत की सब्जियां हैं और इसमें तो फर्टिलाइज़र भी नहीं पड़ा हुआ और ये तो बिल्कुल फ्रेश है। बोले, सब्जियां तो सब शहर में ही मिलती हैं, आपने इतना कष्ट क्यों किया? बोले, नहीं शहर में ऐसी सब्जियां नहीं मिलती बेटा, ये मैं तुम लोगों के लिए लाई। तो बेटा जो है माँ को कुछ पैसे देने लगता है। तो माँ कहती है, नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्ती दे देता है। तो बहू के नाक मुँह चढ़ जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। तो कहता है, बाप तो बेटा तू उसको जाके देख। फिर वो गुस्सा करती है बहू। तो वो एक दिन माँ सारे पैसे लौटा देती है और कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है पैसों की, मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम के लिए आती, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, सारे पैसे लौटा देती। तो मतलब माता पिता का कितना प्रेम होता है, गुरु का कितना प्रेम होता है, भगवान का कितना प्रेम होता है, वो तो हम समझते नहीं।
हम सिर्फ अपने अहंकार में द्वेष करते हैं। तो द्वेष जो है वो अहंकार का रूप है, और जिससे हम द्वेष करते हैं उसी की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। ध्यान लगाना चाहिए था भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, भगवान की लीलाओं की तरफ। तो कि एक बार एक वैश्या और एक पंडित जी साथ साथ रहते थे, साथ साथ मतलब आमने सामने। और जो वैश्या थी वो तो बहुत मतलब वैश्या तो हमेशा पंडित जी को देखा करती थी और कहती थी पंडित जी जो हैं कितने अच्छे कर्म करते हैं, हमेशा भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और इनका जीवन कितना सुंदर है, कितने भक्त लोग यहाँ आते हैं, और एक मेरा जीवन है। तो उसको बड़ा मतलब हमेशा पंडित जी का और भगवान का ही ध्यान करती रहती। और ये जो थे पंडित जी, ये वैश्या का ध्यान करते रहते थे। कहते थे ये वैश्या जो है ये सारे टाइम इसके यहाँ लोग आते रहते हैं, लोगों का जीवन बर्बाद करती है, लोगों के घर बर्बाद करती है, लोगों का पैसा बर्बाद करती है, इसका तो जीवन बेकार है, इसको तो धिक्कार है। वो सारे टाइम वैश्या का चिंतन करते रहते। अब देखिए मन, वैश्या पेशे से तो वैश्या है, पर उसका मन कैसा है? उसका मन किस में है? भगवान में और पंडित जी में, पुजारी में कह लीजिए। और पुजारी जी का मन होना चाहिए भगवान में, और है किस में? वैश्या। अब क्या होता है, समय के साथ दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब वैश्या को तो लेने आता है विमान, और पंडित जी को लेने आते हैं यमदूत। तो पंडित जी कहते हैं गलत हो गया, ही गलत, मैंने तो सारे जीवन भगवान की सेवा करी, आप लोग मेरे पास कैसे आ गए? तुमने शरीर से सेवा करी, पर तुम्हारा मन कहाँ था? तुम्हारा मन कहाँ था? तुम्हारा मन तो वैश्या में पड़ा था। बोले वैश्या के पास भगवान के पार्षद, भगवान का विमान कैसे आया? बोले उसने भले ही शरीर से उसके कर्म अच्छे नहीं थे, पर उसने चिंतन तो तुम्हारा किया, भगवान का किया। अब देखिए हमारे ऊपर ये बात घटाई है, अपने ऊपर। हम पूजा भगवान की कर रहे हैं, हम भजन भगवान का कर रहे हैं, हम माला भगवान की फेर रहे हैं, पर हमारा द्वेष तो नहीं है किसी से। हम चिंतन किसका कर रहे हैं? हमारे मन में कौन है? तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, किसी से द्वेष मत कर। आज से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरा किसी से द्वेष ना। अगर हमें अपना द्वेष खत्म करना है, तो अब हम एक प्रक्रिया करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। जिससे हमारा द्वेष है उसको अपनी आंखों के सामने ले आइए, और अभी तक तो आप दोष देखते थे उसके, अब उसके गुण देखिए। देख पाने 2-4 गुण नहीं, लिखिए उनके गुण। जिनसे द्वेष करते हैं उनके गुण लिखिए मन ही मन। गुरु जी कहते हैं कि अब हम भगवान से प्रार्थना करें, वो मेरी ही आत्मा है, भगवान वो आपका ही रूप है। तो रात को सोने से पहले रोज और सुबह उठकर आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं अपने दिल का, अपने हृदय का प्रेम उसको भेजता हूँ। जो हमें बुरी तरह कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसके प्रति हमें करुणा करनी चाहिए, द्वेष करना चाहिए? करुणा करनी चाहिए। वो करुणा का पात्र है, द्वेष का पात्र नहीं। तो भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करता। फिर संत एकनाथ जी का दृष्टांत आता है। एक बार किसी ने कहा कि भाई इनका तो बहुत नाम हो रहा है एकनाथ जी का, तो इनको गुस्सा दिलाना चाहिए। मतलब किसी को 500 रुपये दिए गए कि इन्हें गुस्सा दिला देना। आज समझ लीजिए 5 लाख रुपए दिए गए, इन्हें गुस्सा दिला दीजिए। अब उसने देखा, ऑब्जर्व करा कि एकनाथ जी रोज गंगा स्नान करने जाते हैं। ऊपर पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, और जैसे ही एकनाथ जी आए उन पर कुल्ला कर दी। फिर गंगा स्नान करने जाए, फिर वो एकनाथ जी निकल कर आए, फिर वो कुल्ला कर दिया। ऐसे उसने 108 बार कुल्ला किया, और एकनाथ जी 108 बार स्नान करके आए, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया।
उन्हें गुस्सा नहीं आया। हमारा क्या ख्याल है हमारे बारे में? यहाँ से कहते हैं ना, इसकी तो नाक पे गुस्सा रखा रहता है। नाक पे रखा रहता है मतलब यहाँ से यहाँ आने में देर नहीं लगती, झट आ जाता है। तो एक नाथ जी को तो गुस्सा नहीं आया बिल्कुल। तो फिर वो व्यक्ति नीचे उतर के आया, वो हार गया और एक नाथ जी के चरणों में गिर गया और बोला कि मैंने अपनी जान लगा दी आपको गुस्सा दिलाने में, पर आपका हृदय इतना विशाल है, आपके हृदय में इतना भगवत भाव है, इतना प्रेम है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और आपका जरा भी द्वेष नहीं हुआ। अमेरिका में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कैंसर क्यों होता है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर लोगों को पता नहीं है कि कैंसर होता है द्वेष से, कैंसर होता है जेलसी से। कंपैरिजन, जेलसी, एंगर, क्रिटिसिज्म, द्वेष, इस सब से कैंसर होता है। संतों को क्यों हो जाता है? फिर लोग कहते हैं संतों को क्यों हो जाता है? उनको इसी जन्म में सारे कर्म भुगतने होते हैं और अपना मोक्ष प्राप्त करना होता है, इसलिए उन्हें हो जाता है। तो पर ज़्यादातर क्यों होता है? तो किसी से हमें द्वेष करेंगे तो हमारा शरीर खराब, हमारा मन खराब होगा। तो किसी से भी द्वेष नहीं करना है। अगर हमसे कोई हुनर में आगे है, कला में आगे है, हमसे बिजनेस में आगे है, तो उससे स्पर्धा करनी है ना, स्पर्धा करनी है, पर द्वेष नहीं करना। स्पर्धा करनी है, हेल्दी कंपटीशन, बट द्वेष नहीं करना है। मैत्री करने च, उसके हृदय में सबके प्रति मित्रता होती है। अब बताया ज्ञानी जो है किसी द्वेष तो नहीं करता, किंतु मित्रता भी नहीं करता। और पर भक्त अद्वेष्टा भी होता है और मित्र भी होता है सबका। अब मित्र से क्या समझे? मित्रता का मतलब ये है जिससे हमारा मित्रता होती है उसके प्रति हमारा क्या होता है? स्नेह। और जब हमारा कोई मित्र आता है जिससे हम प्रेम करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, नेत्रों में प्रसन्नता आ जाती है और वाणी में मधुरता आ जाती है। भक्त को क्या होता है कि मुझसे मेरे भगवान मिलने आए, तो वो सबके लिए मित्रता का भाव रखता है। आपने देखा होगा कभी आप गुरुजी से मिलने आए, संतों से मिलने आए, संतों से मिलने जाएं, तो वो लोग कितने खुश होकर मिलते हैं कि भगवान आए। वो क्या देखते हैं? भगवान आए। और हम क्या देखते हैं? अगर कोई आपका टाइम वेस्ट करने आए तो आप राधे राधे कर दीजिए, है ना। कोई आपको लगे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है तो राधे राधे कर दीजिए, पर द्वेष किसी से मत करिए। तो भक्त के मन में आंखों में प्रसन्नता होती है, चेहरे पर मुस्कान होती है और वाणी में मधुरता होती है। अब मित्र जो है सूर्य को भी कहते हैं। तो जिससे हमारी मित्रता होती है, सूर्य क्या करता है? कोई पापी हो, कोई पुण्य आत्मा हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई कैसा भी हो, सबको एक साथ देखता है नहीं, है ना। तो पापी के घर में सूर्य नहीं चमकता, पुण्य आत्मा के घर में ही चमकता है, सबके घर में चमकता है। सबके घर में बारिश होती है, सबके घर में सब कुछ होता है, सबके लिए समान है। ऐसे ही जो भक्त होता है वो सबके लिए समान होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। अब मित्रता का मतलब ये नहीं है कि जैसे राजा भरत थे वो हिरण के मुंह में फंस गए। वो मित्रता भी करता है पर किसी में आसक्त नहीं करता, भगवान को देखकर भगवान से प्रेम करता है और सब में नहीं फंसता, केवल भगवान में फंसता। वो गुणग्राही दृष्टि रखता है भक्त, दोष दृष्टि नहीं रखता। अब दृष्टांत आता है कि गांधी जी के आश्रम में एक बार उनकी घड़ी चोरी हो गई। आपने देखा होगा गांधी जी की फ़ोटो में वो अपनी घड़ी यहाँ लटकाते थे, घड़ी चोरी हो गई। तो उनके साथ जो लोग रहते थे उनको बहुत बुरा लगा। चोर का पता लगाया, पता चला ये फलाना व्यक्ति चोर है। भाई घड़ी भी सामने आ गई, तो उन्होंने कहा ये घड़ी इसी को दे दो, मेरे से ज़्यादा इसको ज़रूरत थी, मेरे से ज़्यादा इसको ज़रूरत थी। उन्होंने घड़ी उसको दे दी। वो आदमी उनके कदमों में झुक गया और फूट फूट के रोने लगा, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। और तब से उसका जीवन बदल गया।
अब देखिए, एक कहानी मैं आपको और सुनाने जा रही हूँ। ये द्वेष पे भी लगती है और मित्रता पे भी लगती है। एक बार एक स्त्री होती है, उसके पति का शरीर शांत हो गया होता है, उसके बच्चे होते नहीं है। देखती एक दिन उसको स्वप्न आता है कि मेरे सारे रिश्तेदार लड़ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। और वास्तव में होता भी ऐसे ही, उसके पास प्रॉपर्टी होती है काफ़ी। उसको बहुत दुख होता है कि मेरी प्रॉपर्टी के लिए सारे रिश्तेदार मेरे लड़ रहे हैं। तो वो मन में सोचती है, उसको सब लोग भक्तन कहते हैं, तो कहती है क्यों ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बांके बिहारी के नाम कर दूं। तो बांके बिहारी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देती है और मंदिर में जाके रहने लगती है। अब पंडित जी जो होते हैं वहाँ पर, वो थोड़े कंजूस प्रकृति के होते हैं। तो एक दिन क्या देखते हैं कि जो भक्तन होती है ना, तो वो क्या होता है, वो देखते हैं पंडित जी कि ये दूध पी रही है और कुछ चबा रही है। कहते हैं चबा क्या रही है? तो कहते हैं आपने ही तो दूध में इतनी मेवा डाल दी है। बोले मैंने तो कोई मेवा नहीं डाली। तो फिर दूसरे दिन देखते हैं कि दूध पी रही है और कुछ चबा रही है। कहते हैं ये चबा क्या रही है? कहते हैं आपने ही तो दूध में मेवा डाल दी है। तो पंडित जी सोचते हैं मैंने तो मेवा नहीं डाली। फिर देखते हैं कि उसकी खिचड़ी में भी घी पड़ा हुआ है, उसकी दाल में भी घी पड़ा हुआ है, उसकी रोटी में भी घी लगा हुआ है। देखते हैं और किसी के में नहीं लगा हुआ, और किसी के में नहीं लगा हुआ। तो सोचते हैं ये शायद चोरी करती है, चोरी करती है। फिर मंदिर में जाते हैं अंदर, तो देखते हैं भगवान की जो पौंची होती है ना, स्लीव होती है, उसमें घी लगा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर है ना, यही चोरी कर रहा है। तो भगवान से कहते हैं, थोड़े नाराज होते हैं कि आप इसका इतना फेवर क्यों करते हैं, और मैं भी तो इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो पूरा जीवन आपको दे दिया और आप इसकी फेवर क्यों कर रहे हैं, है ना। भगवान तो अपने भक्त के होते हैं, भगवान तो अपने भक्त से प्रेम करते हैं। हम सब भक्त बने। हमारी जीवन रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है बताइए? हमें श्वासें कौन दे रहा है? दिल कौन धड़का रहा है? हमारे आंखों की ज्योति कौन है? हमारे कानों की आवाज़ कौन है? नाक से कौन श्वास चला रहा है? 72,000 नाड़ियाँ कौन चला रहा है? हमारी 72,000 नाड़ियाँ। तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी को कौन चला रहा है? तो अब पंडित जी तो चिढ़ गए होते हैं उससे बुरी तरह कि मैं तो इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं करा, और ये जरा से दिन से आई है और इसके लिए इतना कर रहे हैं, इसको मेवा खिला रहे हैं, इसको खीर खिला रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि वो कहते हैं इसकी बदनामी करनी चाहिए। तो सबसे कहते हैं, जितने भी भक्त लोग आते हैं मंदिर में, किसने दूसरा पति कर लिया, इसने दूसरा पति कर लिया है। अब लोग सब इससे राधे राधे करना छोड़ देते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं। तो वो सहज भाव सबसे राधे राधे करती है, पर कोई उससे राधे राधे नहीं करता, कोई उसकी तरफ देखते नहीं। सब उसको मतलब उसको ऐसे जैसे होता ना कि कुछ घृणा की नज़र से देखते हैं, उसको समझ में नहीं आता। तो एक दिन पूछती है कि आप लोग मुझसे राधे राधे भी नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है, क्या बात है? तो कहते हैं कि तुमने दूसरा पति कर लिया है, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तो कहती मैं तो सब कुछ मंदिर को दे दिया, मैं तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो कहते हैं किसने कहा आपको दूसरा पति कर लिया है? बोले पंडित जी ने कहा है। अब उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो वैश्य समाज की होती है, अपने उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे बारे में पंडित जी ने फैला दी खबर। वो लोग सब लोग मतलब आते हैं और पंडित जी के पास आते हैं, भाई आप तो पंडित जी दूर से ही देख लेते हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। अब पंडित जी डर जाते हैं। तो जैसे ही सब लोग आते हैं, कहते हैं आपने भक्तिन के बारे में ये खबर क्यों फैलाई कि इसने दूसरा पति रख लिया? कौन है इसका दूसरा पति? बोले इसके दूसरे पति भगवान है। इसके दूसरे पति भगवान है। तो भगवान इसके दूध में वो मेवा डाल देते हैं, इसके दूध में, उसकी खिचड़ी में वो घी डाल देते हैं, इसकी दाल में घी डाल देते हैं, इसकी रोटी में घी लगा देते हैं। इसके दूसरे पति भगवान ऐसे चोरी कर करके खिलाते हैं।
तो सब लोगों को लगता है ये तो इतनी बड़ी भक्त है, ये तो इतनी इतनी श्रद्धा हो जाती है सबकी उसमें। तो कहते हैं अच्छा आप मंदिर में मत रहो, आप हमारे घर चलो। सबके घर के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। भक्त के लिए तो सब कुछ भगवान ने कहा, भक्त मेरा मुकुटमणि, मैं उनका दास, और मैं अपने भक्त के पीछे पीछे घूमता हूँ कि उसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। भगवान तो भक्त से इतना प्यार करते हैं, पर हम भक्त बनना ही नहीं चाहते। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मंदिर में ही रहूँगी। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाती है और वो कहते हैं पंडित जी कि चलो भाई खाना खा लो। तो वो उसका मन नहीं करता है, जैसे होता है मन थोड़ा ऐसे वो हो जाता है, उदास सा हो जाता है। वहीं बैठी रोती रहती है। कहती भगवान आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो सब लोग सो जाते हैं। तो रात को 12 बजे एकदम प्रकाश होता है और भगवान प्रकट होते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि तीसरा भाव है करुणा, कि हमारे जीवन में राग, द्वेष, दुख, ये 3 भाव होते हैं। तो द्वेष को तो सर्वथा मिटा देना है, ठीक है ना। पर दुख तो ये देखें कि संसार में केवल हम दुखी नहीं हैं, अपने को दुखी मानना मूर्खता है। अपने को दुखी मानना मूर्खता है। अगर हमसे कोई आके कहता, जैसे एक बार गौतम बुद्ध के पास एक लेडी आती है और कहती है मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप इसको जिंदा कर दीजिए। तो कहते हैं अच्छा एक घर से सरसों के दाने मांग के लाओ जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं। तो घर घर जाती है, तो उसे कोई घर ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु ना हो। तो उसको ये जाग जाता है भाव कि इस दुनिया में मृत्यु अवश्यंभावी है। तो फिर वो अपने बेटे को लेकर चली जाती है और उसका जो दुख है वो कम हो जाता है। अब करुणा क्या है कि हम दूसरे के दुख को समझ सके। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई हमसे कहता है हमारे पेट में दर्द है, हम कहेंगे 6 महीने पहले मेरे भी हुआ था, मेरे घुटनों में दर्द था, मेरे भी होता रहता है घुटनों में दर्द। उसको ठीक करने की, उसको कुछ सांत्वना देने की, उसको कुछ ज्ञान के वचन सुनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। कोई मन से दुखी उसको भी कुछ नहीं, अरे वो दुनिया में सभी दुखी हैं, मेरे भी ये दुख है, मेरे भी ये दुख है। पर गुरु जी का हृदय ऐसा होता है, वो सबके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनका बहुत प्रेम होता है। तो करुणा का क्या मतलब है कि वो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं उलझा रहता, उसकी करुणा सबके प्रति होती है कि सबका दुख दूर हो, सबके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम आए। हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, सबका भला हो। बोलिए, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी भक्ति बढ़े, सबका प्रेम बढ़े। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये क्या है? करुणा है, गुरु की करुणा है कि वो हमसे कहते हैं सबके लिए अच्छा सोचो। रंती देव के हृदय में इतनी करुणा थी। वो एक राजा थे, तो जो टैक्स आता था उससे वो अपना जीवन निर्यापन करते थे, जो खुद कमाते थे उससे जीवन व्यापन करते थे। तो एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो उनको कोई काम नहीं मिलता, तो वो भूखे रहते हैं, 48 दिन भूखे रहते हैं। एक दिन उन्हें कुछ काम मिलता है, तो कुछ पैसे आते हैं, तो घर में आटा आता है, रोटी पकाती है उनकी पत्नी, और उन्हें जल भी मिल जाता है। तो जब वो जैसी खाने लगते हैं तो एक ब्राह्मण आ जाता है, उसको खिला देते हैं। फिर खाने लगते हैं तो कोई दूसरा अतिथि आ जाता है, उसको खिला देते हैं। फिर जब तीसरी बार खाने बैठते हैं तो एक चांडाल आ जाता है अपने कुत्तों को लेके, उसको खिला देते हैं। अब केवल पानी बचता है। फिर वो पानी पीने लगते हैं तो कोई अतिथि आ जाता है, तो उस प्यासा होता है, बहुत मरा जा रहा होता है, उसको पानी दे देते हैं। तो क्या होता है कि उससे भूख से और प्यास से वो सब बेहोश हो जाते हैं। तभी उन्हें दंती देव पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और धर्म चारों प्रकट हो गए। उन्हें राजा को वरदान मांगने को कहा
राजा से इतने प्रसन्न हो गए सब। तो हमारे जीवन में आजकल त्याग नहीं है, तप नहीं है। या त्याग और तप? हमारे घर में अगर एक गेस्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्यों आ गया? तो ये जो हमारी जो पद्धति थी हमारे भारतवर्ष की, हमारे यहाँ भी तो संडे को हर बार भंडारा होता है, मोहन निवास पे हर संडे को भंडारा होता है। कम से कम 400, 300, 400 लोग पाते ही पाते हैं। तो जितना बड़ा आप दिल रखेंगे अपना, उतनी आपके जीवन में बरकत हो। अब क्या होता है, रंती देव ने सबको दे दिया, तो कहते हैं भाई अब तुम वरदान मांगो। तो रंती देव क्या वरदान मांगते हैं कि भगवान मुझे आपके सबके हृदय में बिठा दीजिए। तो भगवान बोले वहाँ तो मैं बैठा हूँ। बोले आप तो साक्षी रूप से बैठे हैं, आप मुझे बिठा दीजिए कि सब सुख तो सब भोगें पर उनका दुख मैं भोगूं। इतना ज़्यादा उनका प्रेम था, इतनी करुणा थी उनके हृदय में कि सबका दुख मैं भोग लूँगा। अब फिर आता है निर्मम। तो गुरु कहते हैं निर्मम मतलब कि किसी में हमारी मेरापन ना हो। प्राणियों में, पदार्थ में मैं मेरे की भावना ही मनुष्य को बांधती है। भक्त ममता रहित होगा तभी भगवान का चिंतन चलेगा, नहीं तो सारा दिन घर, बिजनेस, बच्चे, कई चिंतन चलेगा। अच्छा, भगवान का चिंतन हम कितनी देर करते हैं बताइए? घर का चलेगा, बच्चों का चलेगा, खाने पीने का चलेगा, बाल भोग में ये बना, राजभोग में क्या बनेगा, अब शाम को क्या बनेगा, अरे अब ये आने वाला है, वो ये काम है, वो काम है, यही तो करते रहते हैं सारा दिन। भगवान का चिंतन कितनी देर चलता है? भगवान से कितनी देर बातचीत करते हैं? भगवान का नाम जप, तभी तो नाम जप निकाला, तभी तो नाम जप निकाला कि आप नाम जप करिए। नाम जप कलयुग में एक ऐसा साधन है जिससे आप हर समय भगवान को याद रख सकते हैं। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हर समय आप भगवान को याद रख सकते हैं। तो गुरु हमारे पंचामृत बताते हैं कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, सब कुछ भगवान का है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो हमारे निर्मम हो जाते, मतलब हमारी ममता का घेरा भगवान हो जाते हैं। अभी हमारे ममता का घेरा क्या है? घर परिवार, मैं और मेरा। और जब हम निर्मम हो जाते हैं तो हमारी ममता का घेरा क्या हो जाता है? भगवान। मोह ना करें, मोहन से प्रेम करें। अब देखिए बहुत अच्छी रामायण की चौपाई है, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध जोरी। मतलब जगह जगह जो हमने अपनी आसक्ति कर ली है उस सब की एक रस्सी बटो और भगवान के चरणों से बांध दो। सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है, भगवान संभाल कर रहे हैं, तो मैं क्यों सुचिंता करूँ? मैं भगवान का चिंतन करूँ, मैं भगवान का नाम जप करूँ, भगवान को याद करूँ। फिर आता है अहंकार। भक्त जो है वो अहंकार नहीं करता। भगवान तो उसमें क्षीर सागर में सोए हुए हैं और उनका संकल्प सत्संकल्प है और ये जगत जो है भगवान के संकल्प से चल रहा है। हमारे कर्म भी है, भगवान चला रहे हैं उसको। अब हमारे जीवन में जो हो रहा है उसमें हमें हाँ हाँ करना। क्या करना है? हमें क्या करना है? अहंकार करना, अहंकार बनना, अहंकार, हाँ हाँ मतलब यस यस। और हम क्या कहते हैं? नो नो। तो गुरु क्या कहते हैं? एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। जो हो रहा है जीवन में उसको हाँ हाँ करते जाओ, उसे यस करते जाओ, उसे स्वीकार करते जाओ। हम स्वीकार करेंगे तो हम अहंकार से रहित हो जाएंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अहंकार से रहित नहीं होंगे। फिर दूसरा अहंकार हम क्या करते हैं? जब हम कार में बैठते हैं तो हम कहते हैं मैं कार हूँ। हम क्या कहते हैं? मैं कार को चलाने वाला हूँ। पर हम शरीर में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? मैं ये शरीर हूँ। तो अहंकारा मतलब मैं शरीर हूँ। कार में बैठते हैं तो हम कहते हैं मैं कार हूँ? नहीं, हम कहते हैं मैं ड्राइवर हूँ। पर हम शरीर में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं शरीर हूँ। तो कह रहे तो गुरु कहते हैं नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को चलाने वाले हो, भगवान है। फिर तीसरा अहंकार क्या होता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूँ।
मैं करता नहीं हूँ, कराने वाले भगवान। मैं करता नहीं हूँ, कराने वाले भगवान। आपने क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। 1 मिनट में भगवान जो है आपकी शक्ति ले लेते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सब काम गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब देखिए, विचार करें, हम किस चीज़ का अहंकार करते हैं? अगर चोट लग जाए तो सारी पढ़ाई भूल जाती है? नहीं, दिमाग पे चोट लग जाए तो सारी पढ़ाई भूल जाती है। क्षण में करोड़पति कंगाल हो जाता है, हो जाता है, कंगाल करोड़पति हो जाता है। जिस रूप का हम इतना अहंकार करते हैं, बुढ़ापे में कल्पना करें, बाल पक जाएंगे, दांत टूटकर गिर जाएंगे, गालों में गड्ढे पड़ जाएंगे और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ठीक है ना? धीरे धीरे पड़ रही है ना? आप भजन करेंगे, भगवान को याद रखें तो धीरे पड़ेगी जरा। भगवान भक्ति जो है वो आपका फेशियल करती रहती है। सही बात है ये। भक्ति आपको यंग रखती है। गुरु का प्रेम, भगवान का प्रेम आपको यंग रखता है। तपस्या, त्याग वर्षों का साधन। किसी पर क्रोध आ जाए तो पल भर में नष्ट हो जाता है। मन में काम आ जाए, रोक ना सके तो सब चौपट। अतः किस बात का अहंकार? विश्वामित्र की कितने 1000 वर्ष की तपस्या मेनका ने 1 मिनट में चौपट कर दी, है ना? अगर 40 दिन का तप नष्ट हो जाता है एक बार क्रोध आ जाए तो मतलब किस चीज़ का अहंकार करते हैं हम? है क्या चीज़? सारी कृपा गुरु की, भगवान की। तो भक्त जो है सब चीज़ का रहस्य जानता है, तो किसी भी चीज़ में वो नहीं होता है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। फिर भक्त जो है सुख दुख में सम होता है। दुख आए तो भी सम होता है, सुख आए तो भी सम होता है। गमों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। दुख दारू सुख रोग भया। दुख जो है वो दवा है और सुख जो है वो रोग है, क्योंकि सुख भगवान को भुला देता है। हम मार्केट जाएंगे, हम कपड़े नए नए बनाएंगे और संसार में फंसेंगे, और दुख आएगा तो हम भगवान को याद करेंगे। तो दुख दारू सुख रोग है, दुख दवा है। हमको मन से मिले रहना ही सबसे बड़ा दुख है। दुख क्या है? मन से मिले रहना ही दुख है। देखिए, ये तो जीवन का क्रम है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। जैसे रात और दिन आते हैं, नहीं आते हैं जीवन में, तो ऐसे जीवन का क्रम है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो अगर आप सुख और दुख में, सुख में सुखी और दुख में दुखी होंगे तब जीवन में दुखी रहेंगे। सुखी तो कम होता है आदमी, दुखी ज़्यादा होता है। तो गुरु भगवान कहते हैं न सुखी होना है न दुखी होना है, सम रहना है। भगवान को याद रखना। मन से मिले रहना ही दुख है। अगर हम मन से न मिले तो कोई दुख नहीं। लोगों को कैंसर हो जाता है, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं, सब कट जाती है। तो मैं दुखी हूँ ये ऐसा रिपीट नहीं करना है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कहना है। ये कहना है कि ये संसार रूपी नाटक में, संसार का नाटक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या सच है ये? बताइए। नाटक में ना अटक, नाटक में ना अटक। तो नाटक में अटकना नहीं है। कभी सुख का सीन आएगा, कभी दुख का सीन आएगा। तो सीन को क्या करते हैं, पिक्चर में हम सीन को रिवाइंड कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लाइफ में नहीं कर सकते। पिक्चर में तो फिर भी कर लेंगे, टीवी में कर लेंगे, पर जीवन में नहीं कर सकते। तो सीन को देखो और आगे बढ़ो और नाम जप करते रहो, गुरु का सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। और हम पास्ट और फ्यूचर का सोचकर ज़्यादा दुखी होते हैं, इसलिए ज़्यादा ना सोचें, जीवन को जैसा है उसको स्वीकार करें। गुरु कहते हैं जीवन को ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश मत करो, जीवन को जैसा है स्वीकार करो और खुश रहो। प्रसन्न रहना सबसे बड़ा तप है।
प्रसन्न रहो। फिर लास्ट में आता है भक्त क्षमाशील होता है, निर्ममो निरहंकार, सुख दुख शमी शमी, सुख दुख शमी, वो क्षमावान होता है, वो सबको क्षमा कर देता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, 5 पुत्रों को उसने क्षमा कर दिया या नहीं? भगवान ने तो कहा इसको मार दो, अर्जुन ने भी कहा मार दो, पर उसने कहा अगर मैं इसको मार दूंगा तो जैसे मैं दुखी हो रही हूँ, अगर तुम लोग मार दोगे तो जैसे मैं दुखी हो रही हूँ तो इसकी माता भी दुखी होगी। तो उसने माफ़ कर दिया। तो भगवान को कितना ज़्यादा लगा, भगवान द्रौपदी से इतना क्यों प्यार करते थे। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। अच्छा, भगवान हमें माफ़ कर देते हैं? नहीं, भगवान तो हर समय माफ़ करते रहते हैं। हम इतनी गलतियां करते रहते हैं, तो हमें माफ़ करना चाहिए या नहीं? तो जब हम माफ़ कर देते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा, फॉरगिव तो कर देते हैं पर फॉरगेट कर पाते हैं? फॉरगेट नहीं कर पाते, दिल में रखे रहते। जब कारण आता है तो सब सुना देते हैं, तो फॉरगेट भी कर दें। अरे सब भगवान की लीला है, सब खेल है, सब खेल है, भगवान की लीला है, सब क्या बेकार की बातें लेकर बैठना, भजन करो। एक बार मैरी जो है वो चर्च में से निकल रही थी और सबने कहा ये पाप करके निकल रही है, पत्थर मारो इसे। तो सब पत्थर मारने लगे। तो उसने उनको पुकारा, जो पादरी थे उनको निकल कर आए, उन्होंने उसको बचाया। उन्होंने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया। अब सबके हाथ रुक गए। अच्छा, हम कहते हैं भाई तुमने गलती करी। अच्छा, गलती हम सब में से किसने नहीं करी बताइए? जब गुरु कहते हैं, तुम ये कहते हो कि तुम ऐसे, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, तिगने हम कहते हैं तुम बुरे, तो तिगने हम बुरे हो जाते। तो इसलिए सबको क्षमा कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं सबको क्षमा कर दीजिए। गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, बाना पलटिए तो एक की एक। तो अगर हम किसी को बुरी तरह करते हैं और वो हमें बुरी तरह करता है, जैसे एक दृष्टांत हमारे सत्संग का बहुत कॉमन है। एक बार एक बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को डांटा, ठीक है। अब सबॉर्डिनेट ने अपनी जाके पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चों को मारा, बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए। अब बच्चों के मन में भी गुस्सा था, पत्नी ने खूब उनको डांटा। दूसरे दिन सुबह स्कूल भेजने से पहले भी डांटा। तो रिक्शे में गए तो बच्चों से लड़ाई करी उन्होंने। फिर क्लास में गए तो क्लास में शोर मचाया, तो टीचर को भी गुस्सा आ गया। तो अब देखिए कितनी, एक बॉस के क्षमा ना करने से कितने में वायलेंस फैल गया। तो कह रहे हैं, इसलिए गुरु कहते हैं कि क्षमा जो है बहुत बड़ा गुण है। हम सबको क्षमा कर दें और किसी के लिए अपने मन में कोई भाव ना रखें, क्योंकि सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कि एक बार एक घाट पर एक महात्मा धुनी रमा रहे थे, वहीं पर एक चांडाल आकर स्नान करने लगा। तो महात्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारा उसको गाया, और एक वो धुनी रमा रहे थे, तो वो उन्होंने एक लकड़ी निकाली जल्दी हुई और उसको पीटने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारा घाट गंदा क्यों कर दिया। तो वहाँ से तो हट गया वो चांडाल, दूसरी जगह जाके नहाने लगा। तो बोले तुम एक जगह से अब दोबारा क्यों नहा रहे हो? फिर आए वो महात्मा जी, बोले अभी तक तो मैं शरीर से चांडाल था, तुमने मुझे मारा कि मैंने तुम्हारा घाट अपवित्र कर दिया। अब मुझे तुम्हारे क्रोध रूपी चांडाल ने छू लिया है, इसलिए मैं दोबारा नहा रहा हूं। तो क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? और हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हमारा अपने बारे में क्या कहना है? तो जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे ऊपर चांडाल आ जाता है। तो इसलिए कभी क्रोध, कोशिश करें कि क्रोध ना करें, क्षमा करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।